जल स्तर बढ़ गया और इसके साथ ही बरगी बांध के गेट खोले जाने से भी नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। दरअसल बुरास पुल के ऊपर 4 फीट पानी बह रहा है और पुल के ऊपर से पानी बहने के चलते उदयपुरा से नरसिंहपुर गाडरवारा मार्ग भी बंद कर दिया गया और इसके साथ ही देवरी, उदयपुरा, बरेली क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है। छतरपुर में लगातार बारिश को लेकर नदी नाले उफान पर हैं। सुजारा बांध के सभी 12 गेट खोलने की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बन गया है। कई जगहों पर पुल और पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है, जहां प्रशासन की तरफ से अधिकारियों की तैनाती की गई, तो वहीं धसान और केन नदी के तटीय इलाकों में प्रशासन की तरफ से बाढ़ की मुनादी करवा दी गई है। जयपुर जिले में पिछले कुछ दिनों से बारिश की स्थिति निर्मित हो रही है। उसी के संबंध में कल देर रात में बांध सुजारा के जितने भी हमारे गेट हैं वो भी खोले गए हैं। उसके कारण से जितने हमारे डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम हैं उन सभी ग्रामों में मुनादी करा दी गई है ग्राम पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा। उसके अतिरिक्त जितने भी ऐसे सड़क, पुल, पुलिया जो कि जलमग्नी की स्थिति जहाँ पे हो सकती है उनको बैरिकेड करने की, उनके मरम्मत और वहाँ पे आवागमन रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उसके अतिरिक्त सभी तहसीलों में और एसडीएम ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। उन कंट्रोल रूम के माध्यम से कोई भी व्यक्ति राहत कार्य के संबंध में या किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति अगर निर्मित होती है तो उसकी सूचना दे सकता है। और नर्मदापुरम में बरगी डैम से छोड़े जा रहे पानी के चलते नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया। सेठानी घाट पर जलस्तर 958 फीट तक पहुंच गया है और अब निचली बस्तियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सभी स्कूल्स में प्रशासन ने छुट्टी घोषित कर दी है और आपको बता दें कि जिले में बीते 24 घंटे में 4 इंच तक बारिश हो चुकी है। और बढ़ते आगे, बैतूल में बारिश थमने के बाद लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है। दरअसल कल शाम को 7 गेट खोले गए थे, तो वहीं अब डैम के 5 गेट 1-1 फीट तक खुले हुए हैं और आपको बता दें कि जिससे लोगों को कुछ राहत मिली, तो वहीं अगले 24 घंटों में दोबारा भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। और खबर श्योपुर से, जहां भारी बारिश की वजह से चंबल नहर टूट गई और नहर टूटने के बाद इसका पानी गांव में घुसने लगा, जिसकी वजह से यहां स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण बन गई थी, क्योंकि लोगों की जो फसल खेत में लगी हुई थी वो भी खराब हो गई है। और नहर टूट जाने की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। नहर का पानी बंद करवाकर कैनाल को ठीक करवाया जा रहा है। और बढ़ते आगे, अगली खबर राजनांदगांव से। राजनांदगांव शहर में कई ऐसे जर्जर भवन हैं जो बारिश में कभी भी गिर सकते हैं और कई बड़े हादसे का कारण भी बन सकते हैं। शहर के गंज